नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत दिनों के बाद टॉपिक को लेकर के आया हूं और अब से वीडियो कंटिन्यू चैनल पे आते ही रहेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए और हर एक अपडेट्स को चेक करिए। आज का वीडियो नंबर 7 होगा क्लास 12 के फिजिक्स का। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए, आज वीडियो नंबर 7 होगा और इसमें हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इससे पहले मैंने एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, इस पर मैंने बात कर लिया है, इसको मैंने पढ़ा दिया है, जाकर के पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक क्या कवर करेंगे? आज का टॉपिक कवर होगा विद्युत द्विध्रुव। आज का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा है तो कृपया क्वेश्चन को लगा लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन लगा लीजिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और यह भी समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे निकाल सकते हैं ना। समझिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको पहले ना हम लोग समझते हैं। समझने के लिए क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। विद्युत शब्द का अर्थ आपको पता है। विद्युत शब्द का अर्थ होता है आवेश। यहां जो विद्युत है इसका शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? आवेश। आवेश तो आप समझते हैं, चार्ज को आवेश कहते हैं। पहला ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, विद्युत माने आवेश। आवेश किसको कहते हैं? चार्ज को कहते हैं। और द्विध्रुव में देखिए दो वर्ड है, एक है द्वि और एक है ध्रुव। द्वि का मतलब होता है दो और ध्रुव माने किनारा। यहां पर आप समझ जाइए कि दो अलग अलग किनारा होता है। दो आवेश होते हैं लेकिन किनारा अलग अलग होने का सेंस है कि दो समान आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो समान आवेश। मान लीजिए यहाँ पे Q आवेश है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? Q आवेश होना चाहिए। दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के हो, मतलब दोनों एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव हो, माने दोनों अलग अलग प्रकृति का हो। अगर ये नेगेटिव प्रकृति का है तो ये पॉजिटिव प्रकृति का होगा। मतलब दो समान आवेश हो यानी Q, लेकिन दोनों की प्रकृति कैसा हो? विपरीत हो। विपरीत हो मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, और अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अगर ये दोनों बहुत कम दूरी पर स्थित है तो इस निकाय को, इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? इस निकाय या इस व्यवस्था को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। 3 शर्त आपको इसमें याद रखने हैं। कितने शर्त? 3 शर्त याद रखने हैं। पहला क्या है? दो समान आवेश होना चाहिए। दो समान आवेश होना चाहिए। दूसरा क्या है कि विपरीत प्रकृति की होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? विपरीत प्रकृति की। विपरीत प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये अति अल्प दूरी पर होना चाहिए। कितना दूरी पर? अति अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर होना चाहिए। तो इस तरह के निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। थोड़ी और जानकारी समझ लीजिए। अगर मैं इसके मूल बिंदु को बोलूं, इसके मैं मूल बिंदु को अगर O बोलूं तो ये दोनों के बीचों बीच का पॉइंट होता है। मैं मान लूं कि -Q बिंदु A पर है और +Q बिंदु B पर है। अगर O से A की दूरी अगर आप L मानेंगे तो O से B की भी दूरी आपको L ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, राइट। अगर टोटल दूरी पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव की कितना हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी 2L। L + L कितना हो जाएगा? 2L। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति की हो और अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेश की इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl इसका एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है, क्योंकि H प्लस में और Cl क्या होता है? माइनस में। ये अति अल्प दूरी पर स्थित है, इसको कह सकते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है। बात समझ में आता है? विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसमें एक चीज और हम लोग को पढ़ना होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं किसको है? दोनों आवेश में से आप एक आवेश ले लो, बड़ी Q या छोटी Q भी आप
इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों आवेश में आप एक आवेश ले लो Q, ठीक है, और दोनों के बीच के जो कुल दूरी है ना यानी 2L, ये दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। सही बात है। चलिए अगर इसका मात्रक की बात करें, विद्युत द्विध्रुव मात्रक की बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात करें तो देखिए आवेश का मात्रक तो आप जानते हैं ये कूलाम होता है, दो का कोई मात्रक होगा नहीं, लेकिन लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी कूलाम मीटर होता है इसका ऐसा ही मात्रक। क्या होता है? कूलाम इनटू मीटर होता है। ठीक बात, यहां तक समझ गए? ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? विद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो परिमाण और दिशा दोनों होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया कि विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति की अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेश की इस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो दो समान आवेश है, उनमें से एक आवेश लेना है और दोनों के बीच के जो दूरी है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जैसे देखिए ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक यहां पे बना देता हूं, ये -Q और ये +Q, ठीक है। मान लेता हूं ये पॉइंट A पर मौजूद है और मान लेता हूं ये पॉइंट B पे मौजूद है। दोनों के बीच की जो मूल बिंदु है उसको मान लिए O। अब बताइए यहाँ पे दो आवेश है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर कहीं भी एक आवेश है ना, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है ना, तो इस आवेश के चारों ओर ना एक क्षेत्र बनता है, एक विद्युत क्षेत्र बनता है। तो सवाल ये आता है कि भैया यहाँ पे दो दो आवेश है, क्या ये दोनों आवेश के वजह से इसके आसपास विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा? बनेगा। जैसे एक आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इस आवेश के वजह से इसके चारों तरफ क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। जैसे कि अगर मान लो कि हमें यहां पर पता लगाना है कि इस आवेश के वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कितना है, E अगर पता लगाना है तो हम लोग यहां से क्या करते थे? डैश डैश लेकर के हम लोग R दूरी पे निकालते थे ना। और क्या निकाले थे सूत्र? E बराबर, अगर Q से R दूरी पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर हम लोग निकाले थे KQ/R²। याद करिए, निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो एक आवेश के वजह से जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है तो यहां तो दो दो आवेश है, क्या इन दोनों के वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगा? होगा। कितना होगा? इसी चीज को समझते हैं। आइए, कितना होगा इसी बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यह बात समझिए आप कि दो आवेश है, ठीक है, कहां कहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकता है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण देखिए तीन स्थिति में बता सकते हैं। कहां कहां? एक तो हो सकता है ये दोनों आवेश को जो मिलाने वाली रेखाखंड है AB, ये जो AB आप देख रहे हैं, इस AB के सिद्ध में कहीं भी यहां पे या यहां ले ले या यहां ले ले, यहां ले ले या इधर किसी पॉइंट पर ले ले, यहां पे भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष में कहीं हो सकता है। यानी अगर यहां निकालते हैं या यहां निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप निकालते हैं लाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन किया गया है इसके किसी भी पॉइंट पर आप निकालते हैं तो इसको कहा जाता है अक्षीय स्थिति। पहला तो हो सकता है कि भैया अक्षीय स्थिति पे आप ले लो, इसको कौन सी स्थिति कहेंगे? अक्षीय स्थिति कहेंगे। सर कौन सी स्थिति कहेंगे बाबू? अक्षीय स्थिति कहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि दोनों को मिलाने वाली जो मूल बिंदु है यहां से 90 डिग्री पे ले लो, एकदम यहां पे 90, यहां पे ले लो या नीचे ले लो या यहां ले लो, मतलब 90 डिग्री पे कहीं ले लो आप। या तो ये तो हो गया अक्षीय, या तो आप 90 डिग्री पे कहीं लेते हो तो इसको बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। क्या बोला जाता है इसको? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में भी तीव्रता हो सकता है। और एक तुम्हारा मर्जी अंशंड कहीं भी तुम ले लो, बोलो हम यहां नहीं लेंगे, यहां नहीं लेंगे, यहां तुम निकाल सकते हो, यहां पे निकाल सकते हो, यहां निकाल सकते हो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। इसको कहते हैं अन्य स्थिति। क्या कहते हैं इसको? अन्य स्थिति कहते हैं। यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव के वजह से हम तीन जगह निकाल सकते हैं। कहां कहां? अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर निकाल सकते हैं ऐसे सीधा लाइनिंग में, या तो निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु
ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, या तो अन्य स्थिति में हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में सीखेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो में केवल हम लोग अक्षीय स्थिति को ही कवर करें और अगले वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति और उसके अगले वीडियो में हम लोग अन्य स्थिति को कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि ये विद्युत द्विध्रुव के वजह से ये अक्षीय स्थिति में अगर यहां पे निकालना चाहते हैं या यहां निकालना चाहते हैं, यहां निकालना चाहते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, इस बात की हम शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन और कॉपी निकाल लेना है और आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, बस एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चार्ज आपको दिखानी है। कितने चार्ज दिखानी? दो, बराबर, एक Q तो दूसरा भी Q। ठीक है, बट क्या है, दोनों की प्रकृति भिन्न करनी, एक को माइनस एक को प्लस, दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट लेनी है O। इसको मान लेना है कि ये पॉइंट A पे मौजूद है, इसको मान लेना है कि ये पॉइंट B पे मौजूद है। भैया ये बन गया आपका विद्युत द्विध्रुव। थोड़ी सी और बातें समझ लीजिए। O से Q की दूरी कितनी होती है? L। तो O से B की भी दूरी कितनी मान ली जाएगी? L मान ली जाएगी। यहां तक क्लियर होता है? ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना कहां है भैया। हमें निकालना अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति तो इस लाइन को कहते हैं। इस लाइन के सिद्ध में कहीं भी मान लिया जाए मुझे इस पॉइंट पे, माना कि ये पॉइंट P है और P पे मेरे को इस विद्युत द्विध्रुव के वजह से कितना तीव्रता यहां पे होगा, वो तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। इस विद्युत द्विध्रुव का यहां पे कितना इफेक्ट होगा P पर, वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि आपके जो सवाल हो जा रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, आपके सवाल हो जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के, कौन सी स्थिति के? अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। व्यंजक मतलब सूत्र, व्यंजक प्राप्त करें। यानी आप सवाल ये लगा सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए थोड़ी से काम करेंगे, यहां पे हम कुछ लिखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। क्या लिखेंगे? माना कि, ध्यान देंगे अगर आप फोटो में, माना कि AB क्या है बताइए? माना कि AB क्या है? AB एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसका मूल बिंदु कितना है? ध्यान दीजिए, जिसका मूल बिंदु कितना है बताइए? मूल बिंदु बताइए O है। ठीक है, मूल बिंदु जिसका क्या है? O है। जहां से मतलब O से, जहां से R दूरी, कितना दूरी पे? हम मान लेते हैं कि यहां से ना हमें R दूरी पे, कितना दूरी पे? R दूरी पे हमें निकालना है तीव्रता, यानी P बिंदु पे ना, R दूरी बिंदु P पे, कहां पे? बिंदु P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि ये विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु से R दूरी पर, यानी बिंदु P पर हमको क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बात यहां तक समझ में आती है? सबसे पहले देखते हैं कि प्लस Q इस पर कितना तीव्रता उत्पन्न करेगा और माइनस Q इस पर कितना तीव्रता उत्पन्न करेगा। ठीक बात, सबसे पहले प्लस Q की बारी है। ठीक है, सबसे पहले प्लस Q की बारी। आजा प्लस Q प्लस धन आवेश। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परे होती है। परे होने का मतलब दूर जाती है। क्या होती है? यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा दूर निकलती है। तो ये भैया ये प्लस है और यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन होगी वो परे होगी, मतलब दूर जाएगी। हाँ, दूर जाएगी तो क्या होगा भैया? ये दूर जा रही है, बाहर जा रही है, दूर। मान लेते हैं ये प्लस Q के वजह से जो उत्पन्न हो रहा तीव्रता, उसको हम मान लेते हैं E1, कि ये E1 है जो दूर जा रही है ना। ठीक बात। और माइनस Q के वजह से अगर हम देखें
माइनस क्यू के वजह से हम देखें तो ये माइनस है, और माइनस के वजह से मैंने बताया था कोई अगर माइनस है तो विद्युत क्षेत्र रेखा उसके तरफ होगी, उसकी ओर होगी। तो यहां अगर देखें माइनस क्यू के वजह से तो इसकी डायरेक्शन जो होगी तीव्रता का वो ये होगा भैया, ये इसके तरफ होगा, और इसको मान लेते हैं हम E2, मतलब प्लस क्यू के वजह से जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसको हमने मान लिया E1, अब माइनस क्यू के वजह से जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसको मान लिया हमने E2। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये बात बकायदा हम लोग जो लिखे हैं ना, या लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तीव्रता माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार मैं फ्रेम चेक करता हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ऑल राइट, हाँ, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, मतलब इस चार्ज के वजह से यहां पे कितना तीव्रता उत्पन्न हो रहा है ये देखते हैं। याद करिए कोई भी एक आवेश हो और वहां से अगर r दूरी पर अगर हमको तीव्रता निकालना, इस पॉइंट पे E पे निकालना है, तो उसके लिए सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? E बराबर बताया था KQ/r², जहां r क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज बताऊं मैं कि E1 का मान कितना होगा प्लस क्यू के वजह से, ध्यान दें, तो ये भी तो एक एकल आवेश ही है, इसको ढक दो, ये एकल आवेश है, और यहां से इतना दूरी पर यानी B से P दूरी पर निकालना हमें, क्या होगा फॉर्मूला, KQ/ दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है सर, B से P की दूरी कितना है, BP लिख देते हैं, BP का स्क्वायर। दिशा क्या होगी, B से P की ओर या P से B की ओर, नहीं B से P की ओर, यहां पर लिख दूं BP की ओर, यहां दिशा भी लिखना जरूरी होता है, किधर होगा, BP की ओर। आगे ध्यान दीजिएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ/BP। BP को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, O से P की दूरी R है और O से B की दूरी L है। सोचिए, यहां से यहां की दूरी R है और इतना दूरी का मान L है, और इससे दूरी चाहिए हमको, इतना चाहिए, क्या मैं R में ये L घटा के ये दूरी नहीं निकाल सकता हूं? वही चीज यहां पे आप समझिए, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इधर ध्यान देंगे जरा। देखिए, O से P की जो दूरी है वो R है और O से B की दूरी L है, ये शेष दूरी चाहिए हमको, यहां से यहां B से P की दूरी चाहिए था, R में L को घटा देंगे तो क्या ये शेष दूरी नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं, R माइनस L का होल स्क्वायर, किधर, BP की ओर। ठीक है, ये निकल गया हमारा किसके वजह से, ये हमारा निकल गया प्लस क्यू के वजह से। अब हम लोग देखते हैं किसके वजह से देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे माइनस क्यू के वजह से, या लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पे, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इसको क्या मान चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, माइनस क्यू के वजह से जो तीव्रता है इसको हम लोग क्या मान चुके हैं, E2 बराबर, देखिए ये भी एक एकल आवेश ही तो है, और एकल आवेश के वजह से फॉर्मूला क्या होता है, KQ/ दूरी का स्क्वायर। अब की बार दूरी क्या होगा, A से P तक का, यानी AP स्क्वायर, लेकिन दिशा अब की बार चेंज कर गया, किधर, P से B की ओर, यानी PB की ओर, PB की ओर होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, E2 बराबर, आगे देखिए क्या होगा प्रोसेस, E2 बराबर KQ/AP। AP को देखिए, तो AP को लिख सकता हूं, यहां से यहां की दूरी कितना, R, और यहां से यहां की दूरी L, क्या R प्लस L कर दूंगा तो ये पूरी दूरी निकल जाएगा ना। हाँ, तो क्या लिख दूं, R प्लस L का होल स्क्वायर, किधर, PB की ओर। यहां तक की बात है आपको समझ में आया? अभी तक हम लोग दो तीव्रता निकाल चुके हैं, किसके किसके वजह से, प्लस क्यू के वजह से और माइनस क्यू के वजह से। अब देखिए, तीव्रता एक सदिश राशि है, कैसा राशि है, सदिश राशि है, और दो सदिश राशि अगर एक दूसरे के विपरीत हो, देखिए एक सदिश राशि E1 किधर है, E1 का डायरेक्शन आप देखिए इस डायरेक्शन में, और E2 का डायरेक्शन आप देखिए इस डायरेक्शन में है। जब दो सदिश राशि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो दो सदिश राशि यदि विपरीत दिशा में हो तो उसकी परिणामी सदिश निकालने के लिए हम उसको घटाते हैं, माने एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां, बिंदु P पर, कहां पे, बिंदु P पर
परिणामी सदिश, कौन सा सदिश बाबू? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश का मतलब परिणामी तीव्रता की बात कर रहा हूं। ई बराबर क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। घटा क्यों रहा हूं? इसलिए घटा रहा हूं क्योंकि दो सदिश राशि है और दोनों सदिश राशि एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। विपरीत रहता है तो घटता ही है। विपरीत रहता है तो क्या होता है? घटता ही है। अब देखिए E बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। E बराबर E1 का मान कितना आप यहां देख सकते हैं, KQ बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 कितना? E2 देखिए KQ बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, ऊपर में KQ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में कॉमन निकाल लेंगे KQ, अंदर क्या बच जाएगा? 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस बचेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए E बराबर KQ। अब यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे दोनों का। ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। E बराबर क्या बचेगा? E बराबर KQ, ये टूट जाएगा A प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या टूटेगा? A स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, है ना। अब बटे में ये देखिए कौन सा सूत्र पे आएगा? A माइनस बी इंटू A प्लस बी, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पूरे पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। आइए आगे देखिए तो क्या होगा, आगे हो जाएगा E बराबर KQ इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पे? माइनस इंटू R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस R स्क्वायर, और फिर क्या है देखिए तो माइनस इंटू L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस L स्क्वायर। फिर देखिएगा क्या है यहाँ पे? माइनस इंटू 2RL, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2RL। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 2RL। बटे में क्या था? बटे में था R स्क्वायर माइनस 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 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होगा देखिए, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? E बराबर बच गया KQ इंटू 2RL, जो 2RL क्या हो गया? 4RL बटे क्या हो गया? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकता हूं क्या? 2K, यहां से 2 निकाल लिया, 2K गुना Q गुना 2L लिख सकता हूं क्या? और यहाँ पे इंटू R। देखो फिर से देखो, K का मैंने K लिख दिया, 4 को 2 भाग में तोड़ दिया, 2 गुना 2 कर दिया, Q का Q दे दिया, L का L दे दिया, R का R दे दिया, फिर तो वही बात हो गई। अब बटे क्या हो गया? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ये एक सूत्र होता है, अभी मैंने पढ़ाया था, P बराबर पढ़ाया था Q गुना 2L होता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। तो E बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 2K गुना, इसको क्या लिख सकता हूँ? P लिख सकता हूँ, PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओरिजिनल सूत्र आपका यही हो गया, लेकिन यहाँ पे चलता है कि स्पेशल केस। क्या चलता है? स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने क्या किया था, अभी आपने एक विद्युत द्विध्रुव लिया था, राइट? आपने क्या किया था? एक विद्युत द्विध्रुव लिया था सर। क्या लिया था? विद्युत द्विध्रुव लिया था कि माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ बिंदु A है, ये बिंदु B है, बीच में मूल बिंदु O है, यहाँ से यहाँ की दूरी L था, यहाँ से यहाँ की दूरी L था। अब सोचिए छोटा दूरी है, L बहुत छोटा है, अगर यहाँ से आप यहाँ निकाल रहे हैं तो इस दूरी की कंपेयर में, इस R की कंपेयर में L बहुत छोटा है। और ज्यादा दूरी आप ले लीजिएगा तो R बहुत, जब स्पेशल केस कहता है
आर बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, आर का मान बहुत बड़ा हो, ये जो आर जहां हम निकालते हैं किसकी कंपेयर में, एल की कंपेयर में, तो ऐसी स्थिति में एल का मान लगभग किसके बराबर ली जाती है, 0 के बराबर। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखो ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई बराबर 2kpr बटा आर स्क्वायर माइनस एल का मान क्या हो जाएगा 0, यानी 0 का स्क्वायर, यानी ई बराबर हो जाएगा 2kpr बटा आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर पर पावर 4, एक वो कटाएंगे तो पावर 3 बचेगा, यानी ई का सूत्र क्या मिल जाएगा 2kp बटे आर क्यू। कब, जब आर का मान बड़ा होगा तो ये निकल गया विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता निकल गया 2kp बटे आर क्यू। इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, थोड़ा अरेंज करके, ई बराबर ऐसे करके लिख देगा लोग, के कांस्टेंट टर्म पहले लिख दिया और इसको लिख देगा 2p बटे आर क्यू। तो याद रखिएगा कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ये विद्युत द्विध्रुव है और इसके कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता कितना होगा, जो निकाल रहे थे यहाँ पे, यहाँ निकालो, कहीं भी अक्षीय स्थिति पर तीव्रता निकालेंगे आप, ई अक्षीय का मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और वो कितना आ गया k इंटू 2p बटे आर क्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस सबको हम कांस्टेंट मान लें तो ई अक्षीय हमारा किसके समानुपाती हो जाएगा, ई अक्षीय समानुपात 1 बटे आर क्यू का समानुपाती हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया आपने, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।